दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में एक ऐसे महान इंसान के बारे में बताने वाली हूँ जो इस संसार का सबसे महान जीनियस इंसानों में से एक है। उनकी सोचने की कैपेबिलिटी और चीज़ों को डिफाइन करके एक एक्यूरेट एंगल देना अपने आप में ही एक टैलेंट है। इस महान इंसान के अपने थ्योरी और नॉलेज और इंटेलेक्चुअल पावर यानी कि बौद्धिक शक्ति को बराबरी करने वाला आज तक इस दुनिया में कभी जन्म नहीं लिया। वो और कोई नहीं, द ग्रेट जीनियस इन द वर्ल्ड, लियोनार्डो दा विंची। हाय दोस्तों, आपको मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लियोनार्डो दा विंची के बारे में कुछ ऐसे बातें बताने जा रही हूँ जिसे सुनते ही आप सबको यकीन हो जाएगा कि आम इंसानों के दिमाग के मुकाबले उनके सोचने की क्षमता और बौद्धिक शक्ति बहुत तेज थी। दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में बताए गए सारे फैक्ट से आपको उनकी इंटेलिजेंस और जीनियस माइंड का अंदाजा लग जाएगा, जिनके थ्योरी के मदद से पूरी दुनिया ने बहुत कुछ जान पाया। फैक्ट 1। महान इंसान लियोनार्डो दा विंची का जन्म सन 1452 में इटली के विंची शहर में हुआ था। उनका पूरा नाम है लियोनार्डो सर्पिएरो दा विंची। दा विंची उनका सरनेम नहीं है। दा विंची का मतलब ऑफ विंची, जो विंची शहर का रहने वाला हो। फैक्ट नंबर 2। ऐसा कहा जाता है कि लियोनार्डो दा विंची इस दुनिया में आए सबसे महान और जीनियस इंसानों में से एक माने जाते हैं, क्योंकि दा विंची को एक एम्बिडेक्स्ट्रस कहा जाता है। वो एक ही वक्त में अपने दोनों हाथों का बखूबी इस्तेमाल कर लेते थे। वो दोनों हाथों से लिख सकते थे और दूसरे हाथों से बहुत अच्छी ड्राइंग भी बना लेते थे। फैक्ट नंबर 3। दा विंची बहुत सफाई से अपने अक्षरों को उल्टा करके लिख देते थे, क्योंकि उनके लिए ये बहुत ही आसान काम था, जिसको मिरर राइटिंग कहा जाता है। बताया जाता है कि दा विंची सिर्फ वही बातों को उल्टे हैंडराइटिंग में लिखते थे जिन्हें वो राज रखना चाहते थे। अगर कोई उनके लिखे गए हैंडराइटिंग को पढ़ना चाहता है, वो एक मिरर लाकर उस किताब के सामने रखते, तब वो सारे उल्टे अक्षरों को साफ और सीधी तरीके से पढ़ सकता है। फैक्ट नंबर 4। दा विंची आज तक कोई भी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं किए हैं, फिर भी वो दिमाग से इतनी तेज थे कि कई सारे विषय के बारे में उन्हें नॉलेज था। क्योंकि ऐसा इसलिए था कि लियोनार्डो दा विंची के माता पिता कभी भी आपस में शादी नहीं की थी, जिसके चलते दा विंची का जन्म हुआ। इसलिए बचपन से उन्हें कोई भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली, लेकिन उनके एक खूबी बचपन से ही थी, पेंटिंग बनाना, क्योंकि वो बचपन में बहुत अच्छी पेंटिंग बनाया करते थे और बाकी सारे विषय में उन्होंने खुद जानकारी हासिल की थी। फैक्ट नंबर 5। अब जो बात कहने जा रही हूँ, जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि जो इंसान कभी भी कोई एजुकेशन नहीं लिया है, वो इतने सारे विषय में कैसे उनको इतनी जानकारी थी। क्योंकि लियोनार्डो दा विंची हमारे सोच के भी परे थे। वो एक साइंटिस्ट थे, एक मैथमेटिशियन, एक पेंटर, आर्किटेक्ट, स्कल्पटर, इन्वेंटर, एक इंजीनियर, राइटर, हार्मोनिस्ट और एक स्किल्ड मैकेनिस्ट थे। उसके साथ साथ उन्होंने एनाटॉमी, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, बॉटनी और हिस्ट्री के विषय में बहुत सी बातें मालूम थी। फैक्ट नंबर 6। 1994 में लियोनार्डो दा विंची के द्वारा लिखे गए कोडेक्स लाइसेस्टर नाम के किताब को सबसे ऊंची कीमत में बेचा गया बुक है, जिसके कीमत का अंदाज़ा लगाया जाए तो 30 मिलियन US डॉलर है, जिसको दुनिया के सबसे बड़े अरबपति बिल गेट ने खरीदा था। ये किताब दा विंची के साइंटिफिक राइटिंग का एक कलेक्शन है। इस बुक को भी उन्होंने मिरर राइटिंग में लिखा था। बिल गेट ने इस बुक के कुछ पेजेस को विंडोज़ 95 में स्क्रीन सेवर के रूप में भी इस्तेमाल किया था। 3 साल बाद उन्होंने इस बुक के डिजिटल वर्जन को पूरी दुनिया के लिए रिलीज़ कर दिया था। फैक्ट नंबर 7। दा विंची के ये बात सभी जानते थे कि वो एक मशहूर प्रोफेशनल पेंटर थे, लेकिन वो पेंटर के साथ साथ एक साइंटिस्ट भी थे, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कुल मिला के करीब 30 लाशों के ऊपर स्टडी किया था। वो रात को जाकर कब्र के शवों को बाहर निकाल लाते थे। उन लाशों के ऊपर कई रिसर्च
स्टडी किया करते थे। उनको ह्यूमन साइंस और एनाटॉमी के विषय में काफ़ी सारा ज्ञान था। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, लियोनार्डो दा विंची ने उस वक्त में पता लगाया था कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि हवा सूरज से आने वाली रोशनी को बिखेर देता है और नीले रंग में बाकी रंगों की तुलना में फैलने की क्षमता अधिक होती है, तो हमें दिन में आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, दा विंची ने 16th सेंचुरी में कई बड़े बड़े आविष्कार कर लिए थे जिसको यकीन करना भी मुश्किल है। उन्होंने पैराशूट, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, टैंकर जैसी इन्वेंशन के लिए और उन सब चीज़ों की डिज़ाइन के लिए क्रेडिट दिया जाता है। ये सारे इन्वेंशन के साथ साथ कैंची यानी कि सीजर का आविष्कार भी दा विंची ने किया था और कॉन्टैक्ट लेंस बनाने की सुझाव सबसे पहले दा विंची ने दिया था। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, भले ही दा विंची ने कोई भी स्कूल और कॉलेज से फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली थी, लेकिन उनके पिता उनके आर्टिस्टिक टैलेंट से वाकिफ थे, इसीलिए उन्होंने दा विंची को आंड्रिया डेल वेरोचियो के पास पेंटिंग सीखने के लिए भेजा था। फैक्ट नंबर 11 जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये दा विंची के द्वारा बनाए गए ह्यूमन इनर बॉडी पार्ट का ड्राइंग है जिसको उन्होंने 500 साल पहले बनवाया था। ये मनुष्य के हाथों का एक स्पष्ट चित्र है जिसे समझने में आता है कि वो आर्टिस्ट के साथ साथ एक साइंटिस्ट भी थे। उन्होंने इंसानी शरीर को अंदर से समझने के लिए लाशों के ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट किया करते थे, क्योंकि उस जमाने में मेडिकल साइंस की कोई भी किताब लिखी नहीं गई थी और इंटरनल ऑर्गन का कोई भी फोटो मौजूद नहीं था। फिर भी दा विंची ने मानव शरीर के आंतरिक अंगों के चित्र बहुत ध्यान से बनवाया था, जैसे हाथों की हड्डियों का कुछ चित्र है और खोपड़ी का भी कुछ चित्र बनाया था, वो भी इतने एक्यूरेट तरीके से। ये सब ड्राइंग की यूज़ एनाटॉमी पढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। पूरी जिंदगी में सबसे ज़्यादा रिसर्च उन्होंने दिल पर किया था। उस वक्त में उन्होंने दिल के बारे में बहुत कुछ नोटबुक में लिखा था। उन्होंने कहा था कि ह्यूमन हार्ट एक मसल होता है, उसमें 4 चैम्बर होते हैं और ब्लड सर्कुलेशन के लिए उसका आर्टरी खुलता हुआ बंद होता है। उन्होंने दुनिया में पहली बार दिल के धमनी की बारे में पता लगाया था, क्योंकि लियोनार्डो अपने वक्त के हिसाब से काफ़ी आगे थे, लेकिन उन्होंने अपने सारा नोटबुक, इन्वेंशन और रिसर्च को कभी भी पब्लिश नहीं किया था। यहाँ तक उनके नोट्स भी 18वीं सदी के अंत में उनके मौत हो जाने के 250 साल बाद खोजा गया था। अगर ये नोटबुक पहले मिल जाता तो मेडिकल साइंस में काफ़ी मददगार साबित हो सकता था। फैक्ट 12 दोस्तों, लियोनार्डो एक प्रोफेशनल के साथ साथ एक प्रोक्रास्टिनेटर थे जो हर काम को करने में बहुत वक्त लगाते थे। इसलिए उनके कई सारे थ्योरी, पेंटिंग और इन्वेंशन वक्त पर नहीं हो पाया, जो अनफिनिश्ड है, जिनको वो पूरा नहीं कर पाए। दा विंची के बनाए गए कई सारे डिज़ाइन के आधार पर कई इन्वेंशन भी तैयार किया गए। फैक्ट नंबर 13 लियोनार्डो दा विंची और निकोलो मैकियावेली, जो 16th सेंचुरी के एक इटालियन फिलोसोफर थे, एक बार इन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि इटली के पिसा शहर में बहने वाली एर्नो नदी का डायरेक्शन यानी कि फ्लो बदलेंगे। दोनों की काफ़ी कोशिशों के बावजूद वो दोनों नाकाम रहे, क्योंकि दा विंची घंटों तक एर्नो नदी के पास बैठे रहते थे ताकि उसके फ्लो देख सके और उसे स्टडी कर सके। पानी के फ्लो, उसके मोशन के ऊपर कई सारे ड्राइंग और नोट उन्होंने 70 पेज पे उतार दी थी। फैक्ट नंबर 14 एर्नो वैली नाम की ये ड्राइंग दा विंची की सबसे पहले ड्राइंग थी जो उन्होंने 1473 में बनवाया था। फैक्ट नंबर 15 ये सभी जानते हैं कि दा विंची अपने टाइम से बहुत आगे थे। उस वक्त में भी उन्होंने जानवर पर होने वाली क्रूरता को रोकने की बहुत प्रयास किए थे, क्योंकि दा विंची एक कट्टर शाकाहारी थे। जानवर और पशु पक्षियों से उनको बहुत लगाव था। जानवर के लिए अपने प्यार के बारे में दा विंची ने लिखा है कि अगर इंसान आज़ादी चाहता है तो जानवर को पिंजरे में क्यों कैद करता है। सच में इंसान क्रूरता में सबसे आगे है। हम दूसरों की मृत्यु पर जीते हैं,
दा विंची सिर्फ पिंजरे में कैद किए गए पक्षियों को इसीलिए खरीद लेते थे ताकि उन्हें आज़ाद कर सके। फैक्ट नंबर 16, लियोनार्डो दा विंची भले ही एक आर्टिस्ट है और साइंटिस्ट है, लेकिन सबसे ज़्यादा अपने पेंटिंग मोनालिसा के लिए जाने जाते हैं। मोनालिसा ये पेंटिंग दिखने में जितनी खूबसूरत उतना ही मिस्टीरियस भी है। ये पेंटिंग आज के ज़माने में सबसे महंगी और फेमस पेंटिंग में से एक है। अब पिछले साल में एक डेटा आया था जब वैल्यू कैलकुलेट करी गई, इस पेंटिंग की कीमत 7 बिलियन US डॉलर यानी कि 5,000 करोड़। बस इतना ही नहीं, इस पेंटिंग के ऊपर पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा रिसर्च करी गई। इस पेंटिंग को इतनी बारीकी से बनाया गया कि कम से कम 30 से भी ज़्यादा लेयर का भी इस्तेमाल किया गया है। पेंटिंग बनाने के लिए जो ब्रश का यूज किया गया है वो इतना पतला है कि ऑलमोस्ट हमारे बाल जैसा। इस पेंटिंग के बैकग्राउंड को भी ब्लर किया गया है, जो सब्जेक्ट है उसे और ज़्यादा एलिगेंट और हाईलाइटेड दिखना। शायद यही रीजन रही है इस पेंटिंग को बनाने में बहुत साल लगी। इस पेंटिंग में जो रहस्यमय मुस्कान है वो ऐसा इसलिए दे पाए थे कि वो ह्यूमन फेस मसल के बहुत गहनता से अध्ययन किया था, जो हंसने में मदद करता है। इसलिए आज तक इस पेंटिंग का रहस्य कोई भी सुलझा नहीं पाया। फैक्ट नंबर 17, दोस्तों दा विंची को जो भी बातें जानने को मिलती थी वो उससे फ़ौरन लिख लेते थे। वो इटली के गांव-गांव घूमकर वहां सुंदर जगहों को अपने पेंटिंग में उतार देते थे। अगर वो किसी इंसान का चित्र बनाना चाहते थे तो पूरे दिन उसके पीछे पीछे घूमते थे ताकि उसे अच्छी तरह से जान सके। जब अकेले में पेंटिंग बनाते थे ऐसा मानो लगता है कि जैसे वो इंसान ठीक उनके सामने हो। वो कहते थे कि किसी भी चित्रकार को एक आईने जैसे होना चाहिए ताकि उस चित्र को हूबहू बना सके। फैक्ट 18, लियोनार्डो दा विंची के अंतिम शब्द थे कि मैंने भगवान और इंसानियत दोनों को नाराज़ किया है। मैं अपनी ज़िंदगी का जितना सदुपयोग कर सकता था उतना नहीं कर पाया। दोस्तों, इस वीडियो में लियोनार्डो दा विंची के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसीलिए दुनिया के इतिहास और फिलोसफी के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ताकि मैं ऐसे और कई सारे वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।